हेलो एंड वेलकम टू सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स। आई एम आकांक्षा पिल्लई और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीबीएसई बोर्ड फ्लेमिंगो बुक में नेक्स्ट पोएम जो उनकी लास्ट पोएम है एंड जेनिफर्स टाइगर। क्यों लेकर आई हूँ मैं ये पोएम? दिस पोएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ फ्लेमिंगोस टेक्स्ट बुक। तो फ्लेमिंगो जो बुक है उसमें 8 प्रोज है और 5 पोएम्स हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जेनिफर्स टाइगर। आपको इसके नाम में ही बहुत इंटरेस्टिंग एक वाइब आ रही होगी। आंट का मतलब होता है जब हम किसी लेडी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी विमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। जेनिफर उनका नाम है और टाइगर का क्या यहाँ पे स्टोरी है ये हमें पोम में पता चलेगा। तो ये जो पोम है ये एक पोएटेस ने लिखी है जो यूएसए की है, जिनका नाम है एंड्रीन रिच। ये बॉर्न हुई थी 1929 में और इनकी डेथ हुई थी 2012 में। ये 20s की वो पोएटेस है जिनको बहुत जाना जाता था। किस चीज के लिए? विमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड थेरिस्ट के लिए। तो इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा विमेन्स के ऊपर है, विमेन्स के बारे में ये लिखती हैं। इनको विमेन्स की लाइफ के बारे में लिखने में बहुत इंटरेस्ट है। She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings। मतलब उन्होंने जितनी भी पोइट्रीज लिखी है, जितने भी एसेज लिखे हैं, वो क्या है? वो विमेन्स को डिपिक्ट करते हैं, वो विमेन्स के बारे में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। मतलब वो बहुत ज्यादा क्या करती है? वो बात करती है इक्वालिटी के बारे में, वो बात करती है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, और वो सारी चीजें उनकी राइटिंग में दिखती है। द पोएम एंड जेनिफर्स टाइगर्स addresses the constraints of married life of a women's experience। मतलब यहाँ पे जो आंट जेनिफर्स टाइगर पोम है ये क्या रिफर करती है? ये एक विमेन की लाइफ रिफर करती है जो उसकी शादी के बाद हो जाती है। तो यहाँ पे जो आंट जेनिफर की बात की गई है वो उनकी शादी के बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे आ जाती है, किस तरीके का वो लाइफ एक्सपीरियंस करती है और क्या चीजें उन्हें झेलनी पड़ती है, क्या चीजें उनके साथ हो रही होती है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बात करी है कि उनके हस्बैंड कितने टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप और उस शादी को किस तरीके से निभा रही है, वो अपने फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रही है। ये सब कुछ पोएटेस ने बहुत अच्छे तरीके से पोएम में एक्सप्रेस किया है। अब अगर मैं बात करूं तो इस पूरे पोएम में 3 स्टैंजा है। पहला स्टैंजा बात करता है आंट जेनिफर की जो हॉबी है, उनकी एम्ब्रॉयडरी जो वो कर रही है उसके बारे में, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से उन्होंने एक टाइगर को एम्ब्रॉयडरी के थ्रू एक्सप्रेस किया है। तो वो फर्स्ट स्टैंजा उनकी हॉबी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। सेकेंड स्टैंजा में वो अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बात कर रही है और वहां पे वो मैरिड लाइफ का कंपैरिजन कर रही है अपनी वेडिंग रिंग से। वेडिंग रिंग का इतना बड़ा बोझ है, वो वेडिंग रिंग उनको इतनी हैवी लग रही है कि वो बहुत ज्यादा उसमें परेशान हो चुकी है और उन्हें डर लग रहा है। और जो थर्ड स्टैंजा है वो ये बोल रहा है कि आफ्टर लाइफ, मतलब मरने के बाद भी ये जो वेडिंग रिंग है ये मेरे साथ जाएगी और इसका बोझ भी मेरे साथ ही जाएगा। तो आइए इस पोएम को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि आंट जेनिफर टाइगर को क्या करना पसंद है? एम्ब्रॉयडरी करना पसंद है। वो एम्ब्रॉयडरी करते में क्या कर रही है? वो टाइगर को बहुत ब्राइट येलो कलर में एम्ब्रॉयडरी कर रही है। जैसे टोपाज होता है, टोपाज क्या है? एक स्टोन होता है ब्राइट येलो कलर का। तो यहाँ पे एक मेटाफर की तरह कनेक्ट किया गया है। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर का मतलब होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन दो सब्जेक्ट्स के बीच में। मैंने येलो थ्रेड को डायरेक्टली कंपेयर किससे कर दिया है? डायरेक्टली मैंने कंपेयर कर दिया है आपके टोपाज से। मतलब इसमें मैंने इंडिकेटर्स ही यूज नहीं करे, लाइक, एज, ये सब कुछ यूज नहीं करा, सीधा सीधा कंपैरिजन कर दिया है। तो ये क्या बन जाता है? ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। मतलब
वो ये बोल रहा है कि जिस तरीके से फियरलेसली एक टाइगर पूरे जंगल में घूमता है, उसे किसी भी आदमी से, यहाँ पे मेन का मतलब है जिस तरीके से एक वुमेन हमेशा अपने हस्बैंड से डर के रहती है, उसकी टॉक्सिसिटी से बचती है, उस तरीके से उनने एक टाइगर बनाया है जो फियरलेसली कहीं पे भी घूम सकता है, उसको किसी आदमी से कोई डर नहीं है। और स्लीक और शिवेलरिक का मतलब यहाँ पे यूज किया गया है कि फियरलेस घूम रहा है और उसको कोई टेंशन नहीं है, वो बहुत मस्त मौला अपनी जिंदगी जी रहा है। पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ, एक टॉक्सिक लाइफ में हूँ। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जिस निडल को चलाना उनको बहुत अच्छा लगता है, वो उनकी हॉबी है, मतलब आइवरी, मतलब उनको बहुत ही मजा आता है वो चलाने में, वो बहुत अच्छी है उस चीज में। जैसे हमको किसी चीज का शौक है और हम उसको बार बार करते हैं तो हम उसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। पर जब हम अपनी किसी अच्छी चीज को, अपनी किसी स्ट्रेंथ में हमको घबराहट हो रही है, मतलब हम किसी चीज से डरे हुए हैं। तो आंट जेनिफर टाइगर जो है, आंट जेनिफर के बारे में, वो अपनी निडल चलाने में भी उनका हाथ क्या हो रहा है, उनका हाथ कांप रहा है। क्यों? क्योंकि अंकल जो वेडिंग, जो उनकी रिंग है, वेडिंग रिंग का बोझ उनको बहुत ज्यादा लग रहा है, और वो उस वजह से उनका जो हाथ है वो फ्लटरिंग मतलब कांप रहा है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब आंट जेनिफर मर जाएंगी, जब उनकी डेथ हो जाएगी, तब भी क्या होगा, उनकी पूरी बॉडी ऐसे डेड बॉडी लेटी होगी, पड़ी होगी, लेकिन क्या होगा, उनके हाथ में वो वेडिंग रिंग होगी, वो वेडिंग रिंग होगी, और उसका जो बोझ है कि जो भी वो काम करती है, जैसे उनके हस्बैंड आके उनपे एकदम से चिल्ला दे और उन्हें कुछ काम बोले, तो वो चीज उनके अंदर रहेगी, वो चीज उनके साथ जाएगी, कि वो जो ऑर्डर डील्स उनको माननी पड़ती थी, मास्टर्ड बाय, मतलब जो उनके हस्बैंड थे, अंकल जो थे, वो जो उनपे ऑर्डर्स करते थे, वो भी उनके साथ ही जाएगा, क्योंकि वो जो रिंग है वो उनके हाथ में जाएगी। पर क्या अलाइव रहेगा? तो आंटी की जो टाइगर वाली एम्ब्रॉयडरी है, जो भी वो बना रही है, वॉल हैंगिंग है, जो भी वो बना रही है, वो जो टाइगर्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीडम, वो रिप्रेजेंट करेंगे लाइफ, वो रिप्रेजेंट करेंगे फियरलेसनेस, मतलब वो डरेंगे नहीं, वो वैसे ही डटे रहेंगे, वो किसी से भी डरेंगे नहीं, किसी भी आदमी से, किसी भी इंसान से, वो बहुत फियरलेसली अपने ग्रीन फॉरेस्ट में घूमेंगे, अपना फ्रीडम एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे जो पोएटेस है उसने क्या किया है, उसने एक विमेन की लाइफ को एक टाइगर की लाइफ से कंपेयर किया है। विमेन को डर के रहना पड़ता है, जिस तरीके से आन जेनिफर के बारे में बताया गया है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशन में थी, उनको बहुत डर डर के अपने हस्बैंड से रहना पड़ता था। और दूसरे साइड जो टाइगर है वो फियरलेस है, उसको किसी चीज का डर नहीं है, वो अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जा सकता है। तो यहाँ पे टाइगर के पास फ्रीडम है जो आन जेनिफर के पास नहीं है। साथ ही साथ ये बताया है कि टाइगर की लाइफ कभी चेंज नहीं होगी, टाइगर उतना ही खुश, उतना ही फियरलेस, हर जगह घूम सकता है, फ्रीडम होगी उसके पास। लेकिन आन जेनिफर मरने के बाद भी वो रिंग का बोझ उनके साथ ही जाएगा। तो इस तरीके से पोएम को पूरी तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। अब आ जाइए इसके क्वेश्चन समझ लेते हैं। हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइगर्स एटीट्यूड? तो टाइगर क्या होता है? टाइगर बोल्ड होता है, मतलब बिंदास होता है, उसको किसी चीज का डर नहीं होता है, वो फ्रीडम होती है उसके पास, उसको किसी आदमी का डर नहीं होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, किस तरीके से एक विमेन है जिसको अपने आदमी से डर है, और एक टाइगर है जिसको किसी से डर नहीं है, और वो फियरलेसली पूरे जंगल पे राज कर रहा है। Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool? In the second stanza, why is she finding the needle so hard to pull? तो यहाँ पे उनके जो हाथ कांप रहे हैं, वो क्यों कांप रहे थे? क्योंकि
वो अपने रिंग का वेट जो है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो जो एक शादी के बाद लड़कियों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो चीज को वो एक्सप्रेस कर रही थी अपने टाइगर को वूल करने में। तो उनके हाथ कांप रहे थे वो सारी चीजें याद करके। Why is what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? मतलब ये जो एक इमेज क्रिएट करी गई है वेडिंग बैंड की जो अंकल ने पहनाई थी, उससे हम क्या समझ सकते हैं कि विमेन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं शादी के बाद, और वो किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रही है कि उसे फ्रीडम नहीं मिला, उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है लाइफ में, वो बोल नहीं पाती, वो डर डर के रहती है। तो इस तरीके से वो वेडिंग बैंड इसलिए हैवी इतनी लग रही है, उसका इतना वेट है क्योंकि उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मरने के बाद भी उनके साथ रहेगी। ऑफ वॉट और ऑफ होम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विथ इन द थर्ड स्टैंजा? तो किस चीज से या किस इंसान से वो डरी हुई है? तो वो डरी हुई है अपनी वेडिंग रिंग से, जो उनके साथ मरने के बाद भी रहेगी। दैट मीन्स एक औरत की जिंदगी खत्म हो जाती है पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होती। What are the ordeals that what are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ringed? What are the meanings of the word ringed in the poem? तो यहाँ पे क्या है, रिंग्ड कैसे यूज किया गया है? जैसे एक मास्टर अपने जो जिन पे वो रूल करता है उनको हुक्म देता है, उस तरीके से अंकल ने आन जेनिफर को मास्टर कर रखा है। और वो रिंग्ड जो है, मतलब जब तक वो वेडिंग रिंग उनके हाथ में है तब तक आन जेनिफर को वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे जो अंकल देंगे। Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through थ्रू दिस डिफरेंस? तो अब जो आंट है उनसे तो बिल्कुल डिफरेंस है एक टाइगर का, तो वो क्यों ऐसा एनिमल बना रही है जो उनके कैरेक्टर या जो उनके हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट है? इसीलिए बना रही है क्योंकि वो जो जो चीज नहीं कर पाई है, वो जो जो चीज लैक कर रही है, उनको लगता है इस एनिमल के अंदर है। जैसे टाइगर किसी से नहीं डरता, टाइगर बेखौफ घूमता है, टाइगर बहुत शार्प माइंडेड होता है, टाइगर के पास खूब फ्रीडम है, टाइगर को किसी आदमी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो चीजें उन्हें नहीं मिली, जो चीजों से वो गुजर रही हैं, वो सारी वो पोर्ट्रे कर रही हैं एक एनिमल में। इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोएम। तो सिंबल्स क्या है यहाँ पे? सिंबल्स बेसिकली है कि किस तरीके से येलो कलर के थ्रेड जो वो ब्राइट येलो टाइगर बना रही हैं, जो टोपास से उनने एक स्टोन से उन्होंने रिलेट किया है, और किस तरीके से वो एक कंपैरिजन कर रही है कि जिस तरीके से मेरी लाइफ बहुत डल हो चुकी है, उसी तरीके से मैं टाइगर की लाइफ को और ब्राइट दिखा रही हूँ, टाइगर को और ब्राइट दिखा रही हूँ। टाइगर को मैं दिखा रही हूँ कि वो बहुत ब्राइट है, हैप्पी है, वो अपने वर्ल्ड में बहुत खुश है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो जब एक पेड़ से उतरेगा, जैसे एक विमेन एक घर से बाहर निकलती है, एक औरत घर से बाहर निकलती है, तो भी उसके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं कि मुझे घर जाना है, घर पे लोग भूखे हैं, मुझे उन्हें खाना देना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। तो उस तरीके से टाइगर को कोई टेंशन नहीं होती, उसे किसी चीज का डर नहीं होता, उसके पास फ्रीडम होती है। Do you sympathize with Aunt Jennifer? What is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? क्या आपको सिंपथी है Aunt Jennifer से? और जो पोएटेस है उनका क्या एटीट्यूड है Aunt Jennifer को लेके? तो पोएटेस जो है वो बहुत खूबसूरती से एक्सप्रेस कर रही है एक विमेन की मैरिड लाइफ, और Aunt Jennifer के बारे में उनको यही लगता है कि Aunt Jennifer उन सैकड़ों औरतों में से है जिनकी जिंदगी जो है वो बाउंड हो चुकी है किस चीज पे? एक वेडिंग रिंग पे। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक औरत को शादी के बाद उठानी पड़ती है उस पे। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ आंट जेनिफर टाइगर। आई होप आपको पोअम और उसका एक एक वर्ड, सांजा, हर चीज समझ में आई। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।